हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास यूआरडी एकेडमी में। और आज हम लेक्चर लेकर के आए हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चन, एक अलग टाइप है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो टाइप है ये हर एग्जाम में लगभग लगभग अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपको मिलता ही है, जिसमें हम चुनाव बेस्ड क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टाइप क्या है, चुनाव बेस्ड। और चुनाव बेस्ड क्वेश्चन बड़ी आसान क्वेश्चन है। कुछ टाइप के ही क्वेश्चन क्या बनते हैं उसमें, एक बनते हैं जैसे बिल्कुल हम बेसिक से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जिस टाइप के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उन सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एनटीपीसी के फॉर्म जैसे चल रहे हैं तो एनटीपीसी के फॉर्म आप देख करके थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस बोर्ड से कितनी गई है ना, ये सब थोड़ा सा एनालिसिस करके ही फॉर्म भरिए। और लगातार अपनी तैयारी को क्या करिए, कंटिन्यू करते रहिए। और ऐसी तैयारी करिए कि आप फॉर्म भरें, पेपर दें और उसमें नाम आ ही आए, है ना, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो आगे शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हम क्या करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि कॉपी पेन के बिना सवाल नहीं होते। जैसे मैं सवाल लगाता जा रहा हूँ, अगर मैं आप कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो उसे आप किया करें ना, केवल बैठे नहीं रहना। केवल आपने सवाल किया और मैंने नोट कर दिया, आपने क्या कर लिया उसको कॉपी में नोट कर लिया, तो ऐसे काम नहीं चलता। जैसे अगर मैं कुछ टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, दो तीन टाइप कराए, और फिर उसके बाद मैं अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको उसको अपने आप से क्या करना चाहिए, सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है, यही तरीका होता है तैयारी करने का। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर देखिए, बड़ा ही सबसे बेसिक टाइप है। तो मैं पहले कुछ तो बता दे रहा हूँ कि चुनाव पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो पहले वो चीजें हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे पहले तो क्या होंगे, कुल मतदाता होंगे ना। कुल मतदाता, जैसे वोटिंग लिस्ट बनती है तो उसमें कुल मतदाता आ जाते हैं। अब कुछ मतदाता चुनाव दे पाते हैं, कुछ मतदाता चुनाव नहीं दे पाते, जैसे कोई बाहर है या किसी कारणवश किसी ने चुनाव नहीं दिया। आता है ना कि 60% वोटिंग हुई, यहाँ पर 55% वोटिंग हुई। इसका मतलब है कि 55% लोगों ने क्या किया, वोट दिया। अब 55% तो वोट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे वोट होते हैं जो क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं, है ना। इनवैलिड वोट का मतलब, मान लीजिए किसी ने दो दो बार वोट डाल दिया, तो उसमें भी क्या है, वो वोट कट जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लेंगे हम कोई भी चीज अपने आप में कितना मानेंगे, 100%। मान लीजिए हमने कितना मान लिया कि 100% मान लिया कि टोटल वोटर कितने हैं, 100%। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि सवाल कैसे कैसे बनते हैं और किस प्रकार हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 100% मान लीजिए हमने कुल मत है। जैसे उसने कह दिया कि मान लीजिए कि 10% वोटर जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया, 10% वोटर थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि वोटिंग जो हुई है, जो मत पड़े हैं, वो कितना हुआ है, जो मत पड़े हैं वो कितना होगा, 90%। जो मत पड़े हैं वो कितना होगा, 90%। अब मान लीजिए कि इसी में 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। मान लीजिए कि 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। 10% वोट क्या हो गए, इस तरह क्वेश्चन कह देगा कि इनवैलिड वोट है। इनवैलिड वोट इसको बोलेंगे, इनवैलिड वोट। अगर 10% अवैध हो गए तो 10% अवैध होने का मतलब क्या हुआ कि -9, और -9 का मतलब मान लीजिए 81% यहाँ बचा। तो ये वैध मत है। ये कौन से मत है, ये वैध मत है। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन में फिर वो बोल देगा कि इतने प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी, मान लीजिए एक जीतने वाला एक हारने वाला। तो इसी में वो बोल देगा कि इसका मान लो 50% मिल गया, इसका जीतने वाले को 50% मिल गया, तो हारने वाले को। अब ये कुल मिला के बेसिक तो ये हो गया ना, जो बेस होगा वो अपने आप में 100% हो गया। तो वैध मत का अगर इसको 50% मिल जाएगा तो वैध मत का दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 50। तो हार जीत कैसे तो नहीं होगी। मान लीजिए इसको 60 मिल गया, इसको कितना मिल गया, इसको मान लीजिए 70% मान लीजिए मिल गया, 70%। तो वैध मत का इसको कितना मिल जाएगा, 30%। आ रही बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है इसमें बनते हैं। पहले बेसिक टाइप से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मान लीजिए कुछ नहीं कह रहा, ना वैध मत है ना वैध मत है, ये आप कह देगा कि 100% वोटिंग हो गई है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर हम उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फिर आगे मान लीजिए क्वेश्चन में कह देगा कि इतने मत अवैध हो गए या इतने प्रतिशत मत अवैध हो गए, फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन टाइप वाइज करते चले जाएंगे। तो मैंने सिर्फ बताया कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो वोट होते हैं, तो जब हम इसको मान लीजिए कुछ वोट दे दिए, कह देगा कि ये एक्स वोटों से क्या है, हार गया या जीत गया। मान लीजिए एक्स वोटों का अंतर है इसके बीच में। तो हम फिर इसको ये लिखते हैं कि वैध मत का
डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच में? 70-30, 40% का। तो वैध मत का 40% किसके बराबर होगा? ये फिर x के बराबर। किसके बराबर होगा? x के बराबर। और वैध मत हमने मान लिया है यहाँ पर कितने ही 81%। हम यहाँ x भी मान सकते हैं, अगर परसेंटेज ना लगाए तो हम x भी मान सकते हैं, तो फिर वैल्यू x के टर्म में आती चली जाएगी। यहाँ मान लीजिए 100x हो गया, 10 निकल गया तो 90x बचेगा, 90x में फिर 9 निकल गया तो कितना बचेगा? 81x। फिर 81x का हम यहाँ लिखेंगे, परसेंटेज ना होगा तो फिर वहां पर क्या आने लगेगा? परसेंटेज की जगह x आने लगेगा। बस इतना ही फर्क है। आ रही बात समझ में? फिर हम कभी कभी मान लीजिए परसेंटेज नहीं भी लगा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चुनाव वाले क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो आपका ये लिखा भी रहेगा यहाँ पर और हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने कहा, आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे कि आपको हर एक चीज़ क्या है समझ में आ जाए। टाइप कोई भी टाइप है उसका फंडामेंटल बेसिक क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन बनेगा आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा मैथ एक समझने वाला सब्जेक्ट है, अगर आपको मैथ आ रही समझ में, सवाल लगा रहे हैं तो इससे मज़ेदार सब्जेक्ट कोई नहीं। आ रही बात समझ में? तो पढ़िए, इंजॉय के साथ पढ़िए और सवाल लगाइए, दिमाग लगाइए कुल मिला के, है ना। माइंड बंद करके सबके पास देखिए, मैंने कहा कि कोई गधा होशियार नहीं होता। पहली बात तो ये, जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से फिर क्या है, आप होशियार हो जाएंगे। बस पढ़ना स्टार्ट करना है, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो फिर कहाँ से आएगा। इसलिए जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें उसी दिन से देखिए फिर आप धीरे 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 आपका लेवल कैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कह रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से क्या है चुनाव जीत गया। सबसे बेसिक क्वेश्चन, उनमें से एक को 60% मत मिले हैं और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 60% वोट एंड वन बाई 1600 वोट्स अकॉर्डिंग व्हाट वाज द टोटल वोट्स कास्ट, ठीक है। मैंने ये कहा कि अपने आप में 100% है, मान लो कितना परसेंट है वो? 100% है। अब एक को कितना मिल गया? एक कैंडिडेट को 60% मिल गया। एक को कितना मिल गया? 60% मिल गया। और दूसरे को कितना मिलेगा? अगर इसको 60 मिल गया तो इसको कितना मिल जाएगा? 40, क्योंकि सारे वोट 100% वोटिंग हुई है, कोई इनवैलिड वैलिड वोट की बात ही नहीं की गई है। तो अब बताइए 60% 40%, कितने का अंतर है क्वेश्चन में? 20% का। क्वेश्चन में कितने का अंतर है? 20% का। और यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी है? 16 मतों, 1600 मत ये है, 2 अट्ठे 16। ये 10% की वैल्यू 800 है, तो मैंने कहा 100% ही तो निकालना है, तो एक जीरो और लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 8000। और जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो हमने क्या किया, आपसे डिस्कस किया। समझ में आ गया होगा। मैंने पहले बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर अभी जैसे हम आगे सवाल करेंगे तो कुछ टर्म आएंगे, उनको ध्यान से क्या है समझना है। मैं हाईलाइट भी करूंगा कि यहाँ पर अगर ये शब्द लिखा तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कभी कभी कहेगा कि इसको वैध मत का मिल रहा है, कभी कहीं कहेगा कि कुल मत का मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मत का मिल रहा है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, वैध मत का मिल रहा है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये भी बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन है। कुछ हम शुरुआत में बेसिक ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से क्या है निर्वाचित हो जाता है। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। अब बताइए, एक को 63% वोट मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं? 63% वोटिंग हुई है। और कह रहा है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बतानी है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। मैंने कहा वोटिंग मान लीजिए 100% है, वोटिंग कितनी है? 100% है। उसमें से एक को 63% वोट प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हुए हैं? 63%। अच्छा, 63 अगर इसको मिल गए हैं तो इसको कितना मिलेगा? 37% मिलेगा कि नहीं बताइए। इसको कितना मिल जाएगा? 37% मिल जाएगा। अब बताइए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में? हार जीत का अंतर कितने का है? क्योंकि वहां पर लिखा 650 बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। अच्छा बताइए, इसको कितना एक्स्ट्रा मिला इससे, तो कितना मिल जाएगा इसको? 26%। कितना मिल जाएगा? 26%। और इस 26% की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी है 650। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, 13 दूनी 26 और 13 पच्चे 65। तो 1% की वैल्यू आ गई 25।
1% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसमें पूछ रहा बताइए हारने वाले उम्मीदवार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर लास्ट में आपकी, पूछा क्या गया है, हारने वाले उम्मीदवार को, और हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिल रहा है, 37%। तो अगर 1% की वैल्यू 25 है तो 37% हम बड़ी इजिली निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 37 इंटू 25। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25×75 तो ये 750 हो जाएगा, और 750 और ये 175, 750 और 175 अगर हम जोड़ देंगे ऐसे तो 5×7=12, 925। तो आंसर कितना आ जाएगा 925, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन, और समझ में आ जाना चाहिए कि अब क्वेश्चन को हम धीरे धीरे कैसे करते चले जाएंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह क्या हमारे साथ जुड़े रहें, और फिर देखिए कैसे कैसे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको बेस से उठा कहाँ तक ले जाएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे जिसमें तीसरे पायदान का उम्मीदवार 22% मत प्राप्त करता है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन क्या है बढ़ाते चले जा रहे हैं, पहले हम 2 क्वेश्चन किए, फिर इसके बाद 3 उम्मीदवार का क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। देखिए वोट तो 100% ही होंगे ना, चाहे उसमें 3 उम्मीदवार हो, चाहे 4 उम्मीदवार हो, चाहे 5 उम्मीदवार हो, है ना। अब तो जाने कितने उम्मीदवार बन जाते हैं, है ना, निर्दलीय खड़ी हो रहा है, कोई कैसे खड़ा हो रहा है, सब चल रहा है ना। जातिवाद का वोट कोई ले रहा है, कोई किसी का वोट ले रहा है, सब यही चल रहा है। अब नेता जनता के लिए नहीं है, नेता सिर्फ किसके लिए है, अपने लिए, है कि नहीं। 5 साल क्या है, अपना राज्य करना, उन्हें अपना बनाना है। लेकिन हमें क्या है, हमें एक नौकरी क्या कर लेनी है, पा लेनी है कि नहीं। इसलिए क्या है, सिर्फ पढ़ते रहना है, कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, क्या चल रहा है ठीक है, लेकिन चुनाव के टाइम पे थोड़ा सा दोस्त देख समझ के वोटिंग क्या है करनी चाहिए। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे जिसमें तीसरे पायदान का उम्मीदवार 22% मत प्राप्त करता है, कितने परसेंट, 22% मत प्राप्त करता है, तथा जीतने वाला उम्मीदवार 43% मत प्राप्त करके अपने निकट प्रतिद्वंदी को 3600 वोटों से क्या है हरा देता है। तो बताइए कुल मतदाता कितने थे, इसमें भी कुल मतदाता ही पूछ रहा हो, कुल मतदाता अपने आप में कितना, 100%, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं, तो मान लीजिए कि 100% ही वोटर थे, और 3 उम्मीदवार थे, मान लीजिए 100% ही वोटर थे, हमने मान लिया कितने उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार थे। कह रहा है कि तीसरे पायदान का जो उम्मीदवार है वो 22% मत प्राप्त करता है, ये जो तीसरे नंबर पर व्यक्ति है ये 22% मत प्राप्त करता है, और जीतने वाला उम्मीदवार 43% मत प्राप्त करता है। अब बताइए 43 और 22 टोटल कितना हो गया, 65। अगर 65% तो वोट बढ़ गए तो बचे कितने, दूसरे को मिल रहे होंगे, वो बचे 35%, क्योंकि 100% ही अपने पास, वो हो गया 35%। कह रहा है कि अपने निकट प्रतिद्वंदी को 3600 वोटों से हरा देता है। देखिए मैंने कहा अगर बार बार परसेंटेज भी नहीं लगा रहे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली वैल्यू लिखते जाइए और 1 यूनिट निकालिए और 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं लिखना तो फिर हम एक्स भी मान सकते हैं, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लिखोगे ना जब 100% का 43%, तो कितना आएगा, परसेंट से परसेंट तो 100 कट जाएगा, 43% आ जाएगा, इसी तरह 22%, इसी तरह 35%। तो कह रहा है कि अपने निकट प्रतिद्वंदी को 3600 वोटों से हरा देता है। कितने वोटों से हरा रहा है यहाँ पर बताइए, कितने परसेंट का अंतर है, 8%, कितने का, 8% का अंतर है। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3600, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3600, तो 1% आ जाएगा, 8×4=32 और 8×5=40, 450। कह रहा कुल वोटर बताइए, कुल वोटर बताना है तो हमें निकालना है कुल मिला के 100%, और 100% की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, 45,000। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कितना आ रहा है, 45,000। कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही हम धीरे धीरे क्वेश्चन क्या है करते चले जा रहे हैं। ये कितने टाइप का था, मतलब उसी में एक दूसरा टाइप था जिसमें 3 उम्मीदवार मान लीजिए दे दिए, मैंने कहा 3 दे दे, 4 दे दे, करना सवाल ऐसे ही है जब तक वो इनवैलिड वैलिड वोट की बात नहीं कर रहा, या इतने मत नहीं पड़े इसकी बात नहीं कर रहा, तब तक, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप इसे थोड़ा सा अपने आप से करें,
इसे आप अपने आप से करें एक क्वेश्चन, या मैं एक करा दूं, अगला क्वेश्चन आप करें। चलिए इसे मैं करा रहा हूं, इसके बाद आप एक क्वेश्चन अपने आप से करिएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ लिया होगा इतनी देर में तो, है ना, पढ़ लिया। मैं एक क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन अपने आप से करिएगा, ठीक है। तो बोर्ड में देखें, जब भी देखिए समझाया जाए तो कहाँ देखना है, बोर्ड में, तब नहीं करना कॉपी। अगर मैं समझा रहा हूँ तो आप बोर्ड में देखें तो चीजें समझ में आएंगे, पता चला हम समझा रहे हैं आप और कहीं बिजी हैं, फिर आप दोबारा देखोगे वीडियो, है ना। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जिसमें तीसरे पायदान का उम्मीदवार 12% मत प्राप्त करता है, ठीक है। मान लिया, अगर हम परसेंटेज नहीं भी लगा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमने 100 वोटर थे या 100% थे, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान लिया हमने, मान लिया 100 है। कह रहा है कि जिसमें से तीसरे पायदान का उम्मीदवार, तीन इसमें भी हैं, कितने हैं, तीन। तीसरे पायदान का उम्मीदवार 12% वोट प्राप्त करता है, मतलब 100 का 12% मतलब 12। परसेंटेज लगाना तो परसेंटेज लगा लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 12 हो गए, ठीक है। कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार 18,800 मत प्राप्त करके अपने निकट प्रतिद्वंदी को, जीतने वाला उम्मीदवार कितने मत प्राप्त करता है, 18,800 मत प्राप्त करता है, अपने निकट प्रतिद्वंदी को 6% वोटों से क्या है, हरा देता है। तो बताइए कुल मतदाता कितने थे, ठीक। कह रहा है देयर वर थ्री कैंडिडेट इन इलेक्शन इन विच थर्ड पोजीशन कैंडिडेट गेट्स 12% वोट्स एंड विनिंग कैंडिडेट गेट्स 1800 वोट्स एंड डिफीट्स हिज नियरेस्ट राइवल इट 60% वोट्स, व्हाट वर द टोटल वोटर्स, ठीक है। अगर इसको 12 मिल गया तो अच्छा बचा कितना, 88। अब कह रहा है दोनों में 6% का अंतर है, तो मान लीजिए अगर इसको x मिला तो इसको कितना मिलेगा, x+6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताइए यही x+6 किसके बराबर होगा, 88 के। तो x+6 और प्लस x किसके बराबर, 88 के। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 82। कितना आ जाएगा, 82। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41। अगर x की वैल्यू 41 है तो इसका मतलब यहाँ पर वोट क्या है, 41 6 47, और ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा कि नहीं। अब मैं इसको अगर इस तरह ना सॉल्व करें तो इसका मैं डायरेक्ट तरीका जैसे बता रहा हूँ, जैसे ये 12 है, 12 तो बचा कितना, 88। 88 में दोनों को मान लीजिए 44, मैं इस तरह बता रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, जैसे मान लो 3 कैंडिडेट है, ये 12 हो गया, तो 88 बचा, तो इसको 44 दे दो और इसको भी 44 दे दो। और 6% का अंतर है तो 6 को भी आधा कर दो, और 3 इसको दे दो, और -3 इसको दे दो। ये कितना हो गया, 41, और ये कितना हो गया, 47। ये साइड में मैंने लिख दिया है, तो इस तरह भी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक्स मान के अगर नहीं करना तब मैंने ये कहा कि 12 हो गया तो 88, 88 इन्हीं दिनों में तो बटेगा, 88 जो बटेगा तो कितना हो गया, 44 ये हो गया, 44 ये हो गया। और 6% का अंतर है, तो 6% का भी हमने आधा आधा कर दिया, 6 का आधा 3, जो ज्यादा है उसमें +3 कर दिया, और जो हार रहा है उसको -3 कर दिया। तो एक में 47 हो गया, एक में 41 हो गया। आ रही बात समझ में, इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स मान के हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अपने निकट प्रतिद्वंदी को जीतने वाला उम्मीदवार 18,800 मत प्राप्त करता है। इसका मतलब 47 की वैल्यू, 47 चाहे परसेंट लिख लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी परसेंट परसेंट लिखते जा रहा है, मैंने कहा परसेंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये परसेंट हो गया, ये परसेंट हो गया, ठीक है, ये परसेंट ही आया था। अब कह रहा है 47% की वैल्यू, 47% की वैल्यू कितनी है, 18,800 दी गई, कितनी है, 18,800। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। पूछा कुल मतदाता बताइए, इसको मतलब हम 2 जीरो और लगा दें, 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, 40,000। ये क्या है, इसका राइट आंसर है, कितना हो जाएगा, 40,000, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, बताइए बच्चों, समझ में आया होगा कैसे करना है। तो ये तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन था, जिसमें क्या कह रहा था कि क्वेश्चन है वही, बस क्वेश्चन देने का तरीका अलग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम तरीके अभी हम वही कर रहे हैं, बस क्या है कि इसमें थोड़ा सा चेंज किया, 3 है इसमें डिफरेंस दे दिया था 6 का, तो अगर ये x है तो x+6 हो जाएगा। मैंने कहा x मान के नहीं करना, तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू दी गई है परसेंटेज में, शुरू से मैं बताता चला जा रहा हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वो न्यूमेरिक वैल्यू एक दे दे, उसी का हम परसेंटेज क्या कर ले, निकाल लें, और दोनों को बराबर करके हम 1% की वैल्यू निकाल करके फिर वो कुछ भी पूछे आप आराम से क्या है आंसर दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप करें, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, तो आप इसे करें अपने आप से। ये स्क्रीन,
करिए, अभी मैंने जो सेम क्वेश्चन कराया बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा। करिए और बताइए आंसर, देखें किसका किसका आंसर आ रहा है, कौन कितनी जल्दी आंसर देता है। चलिए, हो गया होगा, टाइम अप, टाइम इतना ही है। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तब मैं बता रहा हूँ। कार्ड वैसे लिया होगा सबने, लेकिन देख लीजिए बोर्ड में। मान लीजिए 3 उम्मीदवार थे, मैंने कहा 100% ही मानो, 100% मान लीजिए, नहीं लिखना परसेंटेज तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 3 उम्मीदवार थे। ठीक है। कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 10% मत प्राप्त करता है। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करता है? 10%। कह रहा है जबकि जीतने वाले और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच कुल 10% का अंतर है। तो मैंने कहा 90 है, तो 90 में अगर इसको 45 मिल गया और इसको भी मान लीजिए हमने 45 दे दिया, 10 का आधा 5 इसको दे दिया और 5 इसमें घटा दिया, 5 इसमें क्या कर दिया? घटा दिया। 5 इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा 50%। हो जाएगा कि नहीं? 50, 40 और 10। मैंने कहा इस तरह अगर नहीं करना तो मैंने कहा आप इस जैसे मैंने पीछे सॉल्व कराया था इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको देखिए अलग से लिख करके अलग से बता दूंगा, ठीक है। एक्स मान के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर मैं अलग से लिख दूंगा। ये मान लीजिए 10 हो गया, ये एक्स हो गया, तो इसको एक्स प्लस 10 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? 10% मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कितना हो गया? 2x+10 बराबर किसके होगा? 90% है वो, बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 40। ये कितना हो गया? 40, 10, 50%। और ये कितना हो गया? 40%। ठीक। अरे बात समझ में? तो जो मैंने पहले बताया उसको भी आप देख सकते हो, उस तरह भी लिख सकते हो, अगर इस तरह लिखना है तो इस तरह भी लिख लीजिए। ठीक। अब क्वेश्चन बस देख लीजिए दिया क्या गया। कह रहा है कि यदि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच 27,000 वोट का अंतर है, किसके? अब यहाँ बस ये ध्यान देखना कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे और तीसरे उम्मीदवार के बीच, किसके उम्मीदवार के बीच? दूसरे और तीसरे उम्मीदवार के बीच कितने का अंतर है? 27,000 वोटों का अंतर है। दूसरे और तीसरा, दूसरा कौन है? ये। तीसरा कौन है? ये। और यहाँ बताइए 40%, यहाँ कितना? 10% है। कितने का अंतर है? 30% का। कितने का अंतर है? 30% का अंतर है इन दोनों के बीच में। और क्वेश्चन में दिया गया है अंतर 27,000। कितना दिया है? 27,000। तो ये कितना हो जाएगा? 3×9 = 27। पूछा क्या गया है? कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? जीतने वाला उम्मीदवार कितना है? 50% है, तो 10% की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 9,000। 5 बनाना है इसे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50%, 9×9 = 45,000, जो कि जीतने वाले के लिए क्या है? 45,000 वोट प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। हो गया। कर लिया होगा सबने, है ना? सेम ऐसे ही सवाल करना था, सेम जैसे हमने पहले किया था। तो आगे बढ़ा जाए, और अगर आपको दोबारा देखना है तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को क्या करें, पीछे करें, और उसको हम देख सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 101 है। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। इन्हें क्या करें आप? घर में करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करें और आंसर बताएं। जब नहीं आया तो क्या करें? पूछें। ठीक है। लेकिन इसको अपने आप से करें। सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एक उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 42% मिल गया है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? अरे एक को 42% मिल गया है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 58%। 58% और 42% में अंतर देख लेना है, कितना हो जाएगा? 16%। और 16% किसके बराबर? 4,320 के। तो कह रहा कुल कितने मत पड़े? तो 100% निकाल लेंगे। और जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मिले? तो 58% निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसको आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कुछ काम होमवर्क के लिए लेना चाहिए। जैसे कह रहा है एक क्वेश्चन ये है, ये आपका सीजल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, बड़े आसान आसान क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि बहुत ही
ठीक है, पेपर में हर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता आपको। सरल मेन चीज सिलेक्शन कैसे रुकता है, आप सरल क्वेश्चन ना गलत करें, जो आते हुए क्वेश्चन है वो ना गलत करें, क्योंकि जो आ रहे हैं वो सबको आ रहे हैं, अगर आपने वही क्वेश्चन गलत किए तो आप तो बाहर हो गए, है ना। एक दो क्वेश्चन तो टफ आते हैं, वो सबके लिए हैं, है ना, वो फर्क ज्यादा नहीं डालते। लेकिन जो चीजें सरल हैं, चीजें आ रही हैं, आप देखिए हर व्यक्ति तो वही पढ़ के गया है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग पढ़ के जा रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं वही दूसरा स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, वही किताबें पढ़ रहा है, वही नोट्स पढ़ रहा है, हर चीज़ वही पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग पढ़ लेगा, ठीक है। बस ये ना हो कि जो सब पढ़ रहे हैं आप उसी में क्वेश्चन क्या है गलत करके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को करें, कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को, इसमें इसको हम दो लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जैसे टाइप के, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम सारे टाइप खत्म करेंगे, हम हर एक टाइप क्या है खत्म करेंगे। इसमें हम करीबन लगभग 13-14 सवाल तो करेंगे ही कि हो जाए, और फिर मैं अलग से आपको मैंने कहा ही करवाऊंगा ही मैं सवाल, ठीक है। कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% वोट मिला, यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, और कुल मतों की संख्या कितनी है, इसको 64,000 कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा थोड़ा सा 64,000, क्योंकि ऑप्शन फिर मैच नहीं करेगा। उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुल मत दे दिए हैं, कुल मत क्या है, जब दे दिया तो फिर जब कुल मत दे ही रखा है तो फिर 100 मानने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं। जब कुल मत हमें दिया है तो हम क्यों 100 मानेंगे, ठीक। तो उसने ये कहा है कि कुल मत कितने हैं, 64,000 है। कुल मत कितने हैं, 64,000 है, कुल मत है 64,000। कह रहा है कि एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिलता है, वैध मतों का कितना परसेंट मिलता है, 70%। और कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। कुछ टर्म्स होते हैं क्वेश्चंस में, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और फिर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया। अच्छा, कुल मत है उसमें से अगर 20%, देखिए कुल मत तो अपने आप में 100% ही है ना, 20% चलेगा तो बचे कितने, 80%, वो वैध मत है। तो 64,000 का 80% जो वोट है वो वैलिड वोट है। ये कैसे वोट है, ये वैलिड वोट है। और वैलिड वोट का कितना मिल रहा है उसे, 70%। तो पूछ रहा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या क्या है। अगर मान लीजिए कि उम्मीदवार के पक्ष में ना पूछ करके विपक्ष का पूछता जो हारा हुआ है, तो फिर हम उसका कितना परसेंट निकाल लेते, उसका हम निकालते 30%। यहाँ 70 निकालेंगे क्योंकि उसी का पूछ रहा है, अगर मान लीजिए उसका पूछता तो हम 70 निकाल के क्या निकालते, 30%। तो वैध मतों का कितना निकाल लिया हमने, 70% निकाल लिया इसका, 70%। अब सॉल्व करना है, तो 3 जीरो और एक 4 जीरो से 4 जीरो तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512, और इंटू 70। सॉल्व कर लेंगे इसे, 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8, और 7 पन्ना 35, 35,840 वोट क्या है उम्मीदवार के पक्ष में पड़ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ये मेंस का बताइए क्वेश्चन पूछा गया, है ना आसान, कितना आसान था। मैंने कहा अगर टोटल वोट दे रहा है तो फिर आप 100 ना माने, है ना, 100 क्यों माने जब दिया ही गया है, ठीक है। तो फिर उसको इस तरह हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 64,000 का 80% ही वैलिड वोट है, हमने वो निकाल लिया। वैलिड वोट का वैध 70% मिल रहा है जीतने वाले को, तो हमने उसका 70% निकाल लिया। सॉल्व किया तो कितना है, 35,840। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी आपको पूछा गया, मेंस का सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा समय लीजिए, और सिर्फ कुछ 20-30 सेकंड का ही समय लीजिए और सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन तो देख ही रहा होगा ना, क्लियर। चलिए, हुआ, या होगा ना। अब देखिए कुछ लोग तो होंगे तो मतलब हाँ बिल्कुल डेडिकेटेड होके पढ़ते हैं, अब लेकिन कुछ लोग होते हैं अरे ठीक है चल रहा है, अभी सर को तो कराना ही है, क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, तो ये नहीं करना।
ठीक है, वो तो मैं कराऊंगा ही, हटा तो आप तो नोट कर ही लोगे। ठीक, लेकिन अपने आप से क्या करना, कोशिश करनी चाहिए। अपने आप से सवाल लगाने का ये फायदा रहता है कि जैसे आपने सवाल लगाया, ठीक, अब आप कहीं तक पहुंचे, आपको अब उसके बाद नहीं आ रहा है, तो कम से कम आपने जहां तक किया वहां तक तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हाँ सवाल को ऐसे करना है। फिर जब जहां से लगे कि यार यहाँ से नहीं आ रहा था, जब मैं बताऊंगा तो वहां से समझ में आ जाएगा, हाँ इस सवाल को ऐसे करना है। आपने शुरू से ही उसको ट्राई नहीं किया, तब तो आपको बिल्कुल, अब तो जीरो ही हो। अगर स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो जीरो ही हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन करें तो कहीं तक तो सॉल्व करें। फिर नहीं आ रहा तो फिर क्या, उसके बाद बताने के लिए तो मैं हूं ही, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि चमनलाल, अरशद और जगदीश सिंह ने चुनाव लड़ा। कितने लोग हैं यहाँ पर? चमनलाल, अरशद और जगदीश सिंह, तीन लोग हैं। तीन लोगों ने क्या है, चुनाव लड़े। कह रहा है डाले गए सभी वोट क्या थे, वैध थे। डाले गए सभी वोट क्या थे, वैलिड थे। यहाँ इनवैलिड वैलिड की कोई बात ही नहीं कर रहा अभी तक। ठीक है, अभी हमने कोई सवाल ऐसा नहीं किया जिसमें इनवैलिड और वैलिड वोट की बात करें। ठीक, मैंने कहा है कि शुरुआत हम बेस से ही करेंगे बिल्कुल। कह रहा है कि अरशद को कुल मतों का 35% मत मिला और चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। अरशद को कुल मतों का 35% वोट मिल रहा है। अरशद को कितना मिल रहा है? 35%। अरशद को कितना मिल रहा है? 35%। कह रहा है चमन लाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। अच्छा, चमन लाल का देखिए परसेंटेज नहीं दिया, तो हम चमन लाल का परसेंटेज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसने ये कहा है कि हर 35 वोट पर उसको 14 वोट मिले हैं। हर 35 वोट पर उसको 14 वोट मिले हैं। और परसेंटेज अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, और ये कितना हो गया 20, 20 दूनी 40। इसका मतलब है कि चमन लाल को कितना परसेंट वोट मिल रहा है? 40%। चमन लाल को कितना परसेंट वोट मिल रहा है? 40%। तो 40% और 35% कितना हो गया? 75%। और 75% अगर बढ़ गया है तो बचा कितना है? 25%, क्योंकि कोई इनवैलिड वैलिड वोट की बात हो ही नहीं रही, सारे वोट वैलिड है। कह रहा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त होने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए। विजेता कौन है? विजेता ये है। विजेता कौन है? ये है। इससे इसको क्या है, कितना परसेंट वोट अधिक मिला है? डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में? 4950, और क्वेश्चन में कितना है? 15%। क्वेश्चन में कितना है? 15%। और ये है 4950। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15×3 = 45, और 15×3 = 330। 1% की वैल्यू आ गई 330। तो पूछ रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या है 100%, और 100% की वैल्यू है 33,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए, समझ में आ गया? देखिए, तो ये क्वेश्चन ये था कि इसमें क्या है, परसेंटेज नहीं दिया गया था। परसेंटेज अगर नहीं दिया गया है तो हम परसेंटेज क्या कर देंगे, आराम से निकाल लेंगे, क्या दिक्कत थी? उसने परसेंटेज निकालने के लिए दिया तो था। 35 वोट पर 14 वोट मिल रहे हैं, 100 को मल्टीप्लाई करा 40% आ गया। 40% चमन लाल को मिल रहा है, अरसद 35% अरसद को मिल रहा है, तो बचा कितना? 25%। वो मिलेगा जगजीत को। और कह रहा है कि जीतने वाले को सबसे कम मिलने वाले वोटों में कितने का अंतर है? 4950 वोट का। यहाँ पर 15% का कितना हो गया? 1%, 330, तो 100% 33,000। जो कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं दिए गए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन? 33,000। अरे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये क्वेश्चन पढ़े। कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उनमें से 20% अवैध। अब देखिए, अवैध वैध वैलिड वैलिड इनवैलिड वोट की बात कर रहा है वो। ठीक है, कह रहा है इन एन इलेक्शन 20% of all the votes cast were found to be illegal. There were only two candidates standing in the election, and the winning candidate got only 60% of the valid votes, and he won the election by कितना दिया गया? 28,800 वोट्स टोटल दैट इलेक्शन, हाउ many votes are cast? ठीक है, चलिए, पढ़ लिया है ना? पढ़ लिया होगा सबने।
अब मैं एक क्वेश्चन इनवैलिड वैलिड वोट का, अब देखिए अब अगला टाइप आ गया जिसमें इनवैलिड और वैलिड वोट की क्या करेगा वो बात करेगा, ठीक है। तो मैंने यही कहा कि कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उनमें से 20% क्या होगा, अवैध पाए गए, 20% क्या है, अवैध पाए गए। तो एक चीज समझ लीजिए, हम इसको क्वेश्चन हम चैन रूल से भी कर सकते हैं, एक सीक्वेंस से, और एक ऐसे ही एक्स मान के हम लाइन से इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, दोनों चीजें बताएंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उनमें से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। अगर 20% अवैध हो गए तो बचे कितने, बचे कितने, 80%, ठीक है। तो कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ है, वैध मतों का 60% वोट क्या है, प्राप्त हुआ, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए परसेंटेज लिखना हो तो परसेंटेज लिख लीजिए, मैंने कहा एक्स मान लो, एक्स मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी सवाल में, ठीक है। मैंने कहा मान लीजिए 100% वोटर थे, कितने थे, 100% वोटर थे। 100% वोटर में 20% तो क्या हो गया, अवैध हो गए, 20% क्या हो गया, इनवैलिड वोट हो गया। कैसा वोट हो गया, इनवैलिड वोट हो गया, अवैध मत हो गया, ठीक। अच्छा 20% अगर इनवैलिड वोट है तो बचा कितना, 80%, बचा कितना, 80%, ये वैध मत है, वैलिड वोट, वैध मत, वैलिड है, ठीक है। 80% ये हो गया। कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत मिला। मैंने कहा कि वैध मत से ही तो कम वो एक कंपेयर करा रहा है, तो ये अपने आप में तो 100% होगा। जहां से भी हम लेंगे कोई भी बेसिक चीज है वो अपने आप में 100% है, क्योंकि यहीं से वो अब ब्रेक हो रहा है, यहीं से वो जीतने और हारने की बात कर रहा है, तो ये अपने आप में 100 होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको मान लीजिए कि वैध मत का अगर एक को कितना मिल गया, 60% मिल गया, अगर एक को कितना मिल गया, 60% वोट मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा, वैध मत का, किसका, वैध मत का। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि इसको 60 हो गया, इसको 40, तो अंतर बताइए कितने का है, अंतर कितने का है, 20% का, अंतर कितने का है, 20% का, अंतर कितने का है, 20% का, अंतर 20% का हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है, लेकिन किसका है ये 20%, वैलिड वोट का, किसका है, वैलिड वोट का। तो 80% का 20%, 20% मतलब 20/100, इसके बराबर होगा 28,800, 28,800 होगा कि नहीं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हम निकाल लेंगे 1%, कितना आ जाएगा ये, 28,800 गुणे 100, और ये कितना हो गया, 80 गुणे 20, 80 गुणे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए, 8 दूनी 16, और 16 एकम 16, और 16 अट्ठे 128, और डबल जीरो, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आ गई 1800, हमने कहा 100% निकालना हमें, तो 100% कितना आ जाएगा, 1,80,000। यही क्या इस सवाल का आंसर, आ रही बात समझ में। हम इसे अभी डायरेक्ट भी करेंगे कि मतलब दूसरा तरीका कैसे यूज करके हम कर सकते हैं वो भी बता रहे हैं। लिखना है वही चीज है, देखिए हम दूसरा तरीका यूज करने का मतलब ये होता है कि हमने मान लीजिए कि एक्स वोट मान लिया, कितना मान लिया हमने, एक्स वोट मान लिया। अब एक्स का 20% तो इनवैलिड हो गया, तो एक्स का 20% इनवैलिड हुआ, तो वैलिड कितना हुआ, एक्स का 80%, और एक्स का 80% में ही डिफरेंस दोनों का कितना है, 20% का। तो अभी मैं बता दूंगा उसको भी कैसे करें, ये समझ में आया कि नहीं बताइए, ये समझ में आ गया होगा, फिर से मैं बताऊं, फिर से बता देता हूँ। कह रहा है कि 100% है, 100% में 20% इनवैलिड है, तो बचा कितना, 80%। 80% में ही ये अपने आप में अब 100 है, ये अपने आप में कितना है, ये 100 है, 80 तो है, लेकिन मैंने कहा अपने आप में कितना लिए बैठा है, 100%, क्योंकि इसी से वो कंपेयर करा रहा। तो अगर इसको 60 मिल गया, इसी में इसको 60 मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, दोनों में डिफरेंस कितने का, 20% का, वैलिड वोट का 20% का। और ये कितना, 28,800, 28,800 के बराबर कर दिया हमने। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1% की वैल्यू आ गई 1800, तो 100% कितना हो गया, 1,80,000, ठीक। एक तरीका तो ये है। मैंने कहा इसी का हम दूसरा तरीका इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए कि टोटल वोट कितने थे, शुरू में एक्स थे, टोटल वोट कितने थे, एक्स थे, जिसको हम एक लाइन में, अभी मैंने पीछे एक सवाल कराया भी था कि जिसमें टोटल वोट दे रखा था और फिर हमने सॉल्व किया था वैलिड इनवैलिड, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स संख्या न देकर के वैलिड वोट हमने मान लिए कि कितने हैं, एक्स हैं, ठीक। एक्स का कह रहा 20% क्या है, इनवैलिड है, तो बचा कितना, 80, 80/100 हो गया। अब कह रहा है कि हार जीत का जो अंतर है वो कितने का है, 28,800 का है, लेकिन अगर एक को कह रहा है 60% मिल गया, एक को कितना मिल गया, 60% मिल गया, एक को कितना मिल गया, 60 मिल गया, वैलिड वोट का, किसका, वैलिड वोट का, ठीक है। वैलिड वोट ये है, वैलिड वोट कितने हैं, 80 x/100, ठीक है।
तो अगर एक को 60% मिल गया तो एक को कितना मिलेगा 40%, ये अपने आप में 100% ही है। तो अंतर कितने का है दोनों के बीच में 20% का है ना, अंतर 20% का। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, अंतर कितने का 20% का, मतलब 20/100। अब इस वैल्यू को हम सीधे सीधे 28,800 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उससे वही बन जाएगा आपका 100 और 8 दूनी 16। और ठीक है, तो ये कितना हो गया 18, और एक्स की वैल्यू 18, 1,80,000। आ रही बात समझ में। तो हम इस तरह भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कैसे, दूसरा तरीका ये उस क्वेश्चन का एक दूसरा मैथ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए, आगे बढ़ें, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन अब। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, और हम ऐसे धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन क्या है करते चले जाएंगे, आपको हर चीज क्या है समझ में आ जाएगी। ठीक है।